नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली खबर, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट परिसर में आने वाली निजी कार 8 मिनट तक के लिए निःशुल्क पार्क होगी। पहले यह 5 मिनट ही था, लेकिन 8 मिनट के बाद उसे आधे घंटे या 30 मिनट तक के लिए 30 रुपए का भुगतान करना होगा। रांची एयरपोर्ट पर पहले कार पार्किंग का शुल्क 20 रुपए निर्धारित था। एयरपोर्ट अथॉरिटी का यह नया शुल्क 1 मई 2023 से लागू होगा। इसके अलावा एयरपोर्ट में प्रवेश करने वाले विभिन्न वाहनों के साथ कॉमर्शियल वाहनों, बस, टेम्पो, टैक्सी, प्रीमियम कार पार्क के साथ दोपहिया वाहनों का भी शुल्क बढ़ा है। जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को फिर से समन जारी किया है। उन्हें पूछताछ के लिए 4 मई को ईडी ऑफिस बुलाया है। रांची के सब रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी को 1 मई, विष्णु अग्रवाल को 8 मई और कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार त्रिदीप मिश्रा को 2 मई को पूछताछ के लिए बुलाया गया। जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रहे ईडी ने इससे पहले 13 अप्रैल को आईएएस अधिकारी छवि रंजन सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने कहा कि अंग्रेजी शासन के जुल्म के खिलाफ 1857 की क्रांति के महानायक अमर शहीद नीलांबर पीताम्बर ने स्वाधीनता संग्राम में जो बलिदान दिया वो युगों युगों तक हमें प्रेरित करते रहेगा। इतिहास अतीत का अध्याय ही नहीं बल्कि भविष्य का आईना भी है। आज परिस्थितियां विपरीत है, समय बहुत कठिन है। समाज को तोड़ना आसान है, लेकिन जोड़ना उतना ही कठिन। हमें हर परिस्थिति में जागरूक एवं एकजुट होना होगा। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि जो समाज आज जितना संगठित है वो उतना ही उन्नत और विकसित है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ ओडिशा के कलिंगा इंस्टीट्यूट में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कलिंगा इंस्टीट्यूट में संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भावुक हो गई। संबोधन के दौरान कई बार उनका गला रूंध गया। उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया। कल्पना सोरेन ने यहाँ मौजूद बच्चों को जागरूक किया। कल्पना सोरेन ने कहा, यहाँ खड़े होकर मुझे मेरा बचपन, मेरे अपने स्कूल का समय, वो सब याद आ रहा। लक्ष्य पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, जितना आप नहीं सोच सकते उससे भी ज्यादा बहुत कुछ खोना पड़ता है। आप बस अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिएगा। झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी, जल्द होगी 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड में अगले माह से करीब 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार के निर्णय के मुताबिक शिक्षक नियुक्ति में 10% आरक्षण के साथ रोस्टर क्लियर कर लिया गया है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण दिया गया है। विभाग की ओर से मिले निर्देश के मुताबिक जिलों ने आरक्षण रोस्टर क्लियर करते हुए 25,996 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना शिक्षा विभाग को भेज दी है। अब विभाग नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजेगा। मालूम हो कि राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालय में सहायक आचार्य के 50,000 पद सृजित किए गए हैं और इनमें कक्षा 1 से 5 के लिए 20,825 और कक्षा 6 से 8 के लिए 29,175 पद शामिल थे। अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पूरे राज्य में क्रशर और माइंस पर अलग अलग टीमों ने एक साथ मारा छापा। मुख्य सचिव के आदेश पर सुबह पूरे राज्य में अवैध खनन एवं परिवहन के खिलाफ एक साथ छापेमारी शुरू हुई। सभी जिलों में वरीय अधिकारियों के नेतृत्व में अलग अलग टीम गठित की गई। साहिबगंज जिले में छापेमारी के लिए 10 टीम का गठन किया गया है। बताया जा रहा है कि सुबह में सभी अधिकारियों को बुलाया गया और उन्हें अलग अलग प्रखंड क्षेत्र में जाकर जांच पड़ताल को कहा गया और इसका नोडल प्राधिकारी जिला खनन प्राधिकारी बेहूती कुमार को बनाया गया। उपायुक्त रामनिवास यादव और एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा भी स्वयं निकले हुए थे। अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने बढ़ाई रोक। झारखंड उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता अमित शाह के बारे में कथित रूप से विवादित टिप्पणी करने के मामले में पेशी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को स्थानीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से जारी नोटिस पर लगी रोक बढ़ा दी है। राहुल गांधी ने रांची में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। न्यायमूर्ति अंबुजनाथ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि इस संबंध में कोर्ट के अगले आदेश तक गांधी के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए। बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी जातीय जनगणना करे सरकार। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के निर्देशा मुताबिक 30 अप्रैल 2023 को रांची में निर्धारित सामाजिक न्याय मार्च को सफल बनाने के लिए आजसू पार्टी कार्यालय में बैठक हुई और बैठक में मुख्य अतिथि आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास राणा शामिल हुए। जिला अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि 30 अप्रैल को रांची के हरमू मैदान से मोरहाबादी मैदान तक केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो की अगुवाई में आजसू पार्टी के कार्यकर्ता झारखंड राज्य की ज्वलंत विषय की मांग को लेकर सामाजिक न्याय मार्च करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से राज्य में खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करना, झारखंड में जातीय जनगणना हो और आबादी के मुताबिक पिछड़ी जाति का आरक्षण तय हो, सरना धर्म कोड लागू करना, बेरोजगारों को रोजगार देना, संसाधनों की लूट को बंद करना, आंदोलनकारियों को सम्मान देना, पूर्व में जो जातियां अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल थी उसे पुनः अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से जोड़ना आदि मांगे शामिल है।
राहुल गांधी के कहने पर यूपीएससी की पढ़ाई छोड़कर विधायक बनी एमएलए अंबा प्रसाद अब ईडी के रडार पर आ गई है। झारखंड में इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार के मामलों में एक के बाद एक कद्दावर नेताओं और अधिकारियों पर शिकंजा कस रही है। अब ईडी के रडार पर बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद आ गई है। कांग्रेस विधायक के खिलाफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के रांची जोनल ऑफिस में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी ने पुलिस से अंबा के खिलाफ दर्ज सारे एफआईआर की जानकारी मांगी थी। ईडी ने पूछा था कि अंबा प्रसाद के खिलाफ प्रिडिक्टिव ऑफेंस का कोई केस दर्ज है या नहीं। ईडी के पत्राचार के बाद पुलिस ने विधायक के खिलाफ दर्ज कांडों की सूची इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को सौंप दी है। अंबा प्रसाद के खिलाफ जिन जिन कांडों की सूची भेजी गई है वो केरेडारी, बड़कागांव एवं कटकमदा में दर्ज है। सरयू राय ने बन्ना गुप्ता पर लगाया प्रतिबंधित पिस्टल रखने का आरोप। वायरल वीडियो मामले में भी कही बड़ी बात। विधायक सरयू राय ने खुलासा किया है और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर प्रतिबंधित श्रेणी के G44 पिस्टल अवैध तरीके से रखने को लेकर आरोप लगाया। ट्वीट करके श्री राय ने प्रशासन से कानूनी कार्रवाई की मांग की और ट्वीट में बन्ना गुप्ता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग किया। उधर मामले में श्री राय ने जमशेदपुर के डीसी को पत्र लिखा है और कहा कि जिला प्रशासन के रिकॉर्ड रूम से मेरी सूचना की पुष्टि हो जाएगी कि इस पिस्टल को अपने पास रखने की विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन मंत्री के द्वारा नहीं किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज का दिन राज्य के लिए महत्वपूर्ण दिन है और राज्य के आम नागरिकों को आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा मुंडा हवाई अड्डा स्थित स्टेट हैंगर में झारखंड की जनता के लिए पहली बार एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है और जहां एक तरफ हम विकास के नए आयाम को छू रहे, वहीं दूसरी तरफ कोरोना जैसी महामारी हमारे सामने आपदा के रूप में चुनौती बनकर सामने आ चुकी है। राज्य के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को मिलेगी पदोन्नति। पूर्वी सिंहभूम के लगभग 2500 राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों को पदोन्नति मिलेगी। सभी शिक्षकों को विभिन्न ग्रेडों ग्रेड 1, 2 और 4 में पदोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और शिक्षा विभाग की ओर से जिला शिक्षा अधीक्षक निशु कुमारी ने जिले के सभी क्षेत्र शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को निर्देश जारी किया है। सभी पदाधिकारियों से जिले के प्रारंभिक विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों से संबंधित सभी डेटा 2 मई तक उपलब्ध कराने को कहा गया। महागामा के विधायक ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। राजस्थान की तर्ज पर झारखंड में भी 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का आग्रह। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर एलपीजी सिलेंडर पर विशेष सब्सिडी देने का आग्रह किया। राजस्थान की तर्ज पर झारखंड के लोगों को महंगाई से राहत पहुंचाने की अपील की है। झारखंड में राजस्थान की तर्ज पर 500 रुपए प्रति सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराने का आग्रह किया गया और विधायक दीपिका पांडे सिंह ने पत्र में उल्लेख किया है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने महंगाई की मार से जनता को बचाने के लिए 500 रुपए प्रति एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की है। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि गहलोत सरकार का यह प्रयास जनहित में लिया गया है। राज्य में नियोजन नीति लागू करने से पहले खतियान आधारित अंतिम सर्वे लागू कराने की मांग शुरू। झारखंड सरकार को नियोजन नीति लागू करने से पहले खतियान आधारित अंतिम सर्वे कराना चाहिए। अंतिम सर्वे और जनमत के आधार पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी करना चाहिए। आपको बता दें कि नियुक्ति विज्ञापन में स्पष्ट रूप से देना चाहिए कि आवेदक भारतीय नागरिक और झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी हो। उक्त बातें बिरनी के युवा सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कुमार ने कही। राजेश कुमार ने कहा कि राज्य में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति प्रक्रिया में 60-40 की जगह 90-10 किया जाए और जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में आरक्षण जरूरी रूप से लागू किया जाए। पाकुड़ में नगर निकाय चुनाव नहीं होने से बाढ़ पार्षदों में आक्रोश। कहा कि सरकार या तो चुनाव कराए या कार्यकाल का विस्तार करे। पाकुड़ में नगर निकाय चुनाव की मांग जोर पकड़ने लगी है। अब तक चुनाव नहीं कराए जाने से बाढ़ पार्षदों में सरकार के खिलाफ आक्रोश गहराता जा रहा। सभी ने एक स्वर में कहा कि सरकार या तो शीघ्र चुनाव कराए या फिर कार्यकाल में विस्तार करे। नगर निकाय का चुनाव समय पर नहीं कराए जाने से पाकुड़ के बाढ़ पार्षद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में हेमंत सरकार पर खासा नाराजगी है और पार्षदों का आरोप है कि वर्तमान सरकार राज्य में अफसरशाही को बढ़ावा देने के लिए नगर निकाय का चुनाव 5 साल पूरा होने के बावजूद नहीं करवा रही है। बाढ़ पार्षद अशोक प्रसाद का कहना है कि वर्तमान सरकार ओबीसी को आरक्षण दिलाना हो या नगर निकाय का चुनाव कराने में असफल रही है। ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। नगर निगम चुनाव के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। पार्षदों ने लगाई गुहार। झारखंड में नगर निगम और नगर निकाय में चुनाव का मामला हाईकोर्ट के समक्ष पहुंच चुका है। नगर निगम का चुनाव कराने और चुनाव होने तक निवर्तमान पार्षदों को अवधि विस्तार देने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और रांची नगर निगम के निवर्तमान पार्षद विनोद कुमार सिंह, सुनील यादव, अरुण झा एवं अन्य ने इस संबंध में रीट याचिका दायर की।
याचिका में कहा गया कि नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही सरकार को चुनाव कराना चाहिए। म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 20 में भी इसका उल्लेख है। रामगढ़ में बच्चे की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। पतरातू थाना क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों ने जमकर बवाल काटा। पतरातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दुधमुहे बच्चे की मौत के बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा और स्वास्थ्य केंद्र में तोड़फोड़ की कोशिश की। इसके बाद लोगों ने पतरातू ब्लॉक चौक को पूरी तरह से जाम कर दिया। एएनएम और डॉक्टर को बुलाने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि गलत टीकाकरण की वजह से बच्चे की मौत हुई। मिली जानकारी के मुताबिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू में बबलू साव के 3 महीने के बच्चे को टीका दिया गया था। टीका लगने के बाद सुबह 7:30 बजे के करीब बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। परिजन आनंद फानन में बच्चे को पास के निजी क्लिनिक लेकर पहुंचे, लेकिन यहां पर चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट और भी हुआ सख्त, राज्यों को दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखलाते हुए शीर्ष कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण किसी के द्वारा दिया जाए तो वो बिना किसी शिकायत की एफआईआर दर्ज कराने के लिए स्वतः संज्ञान लें और कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2022 के एक आदेश का दायरा 3 राज्यों से आगे बढ़ाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। भले ही कोई शिकायत ना की गई हो, न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने नफरत फैलाने वाले भाषणों को गंभीर अपराध बताया जो देश के धार्मिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा सकते हों। झारखंड में जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने बदली चाल, सुरक्षा बलों को किया गया अलर्ट। सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियान के बाद अब हतोत्साहित होकर नक्सली अब अभियान में लगे जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए टैक्टिकल कैंपेन चला रहे हैं। इस दौरान नक्सली सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो करेंगे ही, साथ ही वैसे लोगों को भी निशाना बनाएंगे जो उनका विरोध करते हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में हुए हमले के बाद झारखंड में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सुरक्षा बलों को नक्सल अभियान के दौरान पूरी सतर्कता के साथ कार्रवाई का निर्देश पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में जिस तरह से नक्सलियों ने घात लगाकर जवानों पर हमला किया, वैसे हमले झारखंड में पहले कई बार हो चुके हैं। झारखंड के लातेहार, पलामू, गढ़वा और चतरा जैसे नक्सल प्रभावित जिलों में ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी है। इस बीच करीब 120 पूर्व अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की और कहा कि अगर भारत में सेम सेक्स मैरिज पर कानून बन जाता है तो पूरे देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और ये लेटर लिखने वालों में रिटायर्ड जज, पूर्व IAS IPS है। पूर्व अधिकारियों ने कहा कि हम आने वाली पीढ़ियों को ऐसा माहौल नहीं दे सकते जिसमें ज्यादा समलैंगिक लोग तैयार हों। हमारे देश में शादी एक सामाजिक बंधन है जिसके साथ अनेक तरह के रिश्ते नाते जुड़े रहते हैं।